हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकली। और आज मैं हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज में एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वैदिक एज। इसके पहले हम दो वीडियोस इसके ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। हम इस वीडियो में वन लाइनर्स के थ्रू हिस्ट्री को कवर करेंगे और प्री हिस्ट्री से हम 1947 तक पूरी हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, जो भी नॉलेज मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, आई हैव टेकन दैट नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और इसका कंपाइलेशन मुझे मिला था घटना चक्र से। एंड उसके अलावा मैंने लूसेंट से भी काफी कुछ उठाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वन लाइनर है हमारा आज का कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। तो ओल्डेस्ट वेद जो है वो है हमारा ऋग्वेद। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज कि त्राई किसे हम कहते हैं। तो त्राई इज द नेम फॉर थ्री वेद्स। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अथर्ववेद नहीं है, ओनली ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो पुरुष सुक्ता है, जो रिलेटेड टू विच इज रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम, ये ओरिजिनली कहाँ मिलता है हमको? तो ये पुरुष सुक्ता मिलता है हमको ऋग्वेद में, विच इज मेंशन इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। इसके बाद ऋग्वेद में क्या क्या है? तो ऋग्वेद कंसिस्ट्स ऑफ 1028 हाइम्स एंड मंत्रास। यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद में हमको मिलते हैं स्तोत्रास और सैक्रिफाइस रिचुअल्स। उसके बाद सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में हमको मिलते हैं म्यूजिकल हाइम्स। और सामवेद के का जो कंटेंट है वो काफी कुछ जो है वो उठाया गया है फ्रॉम ऋग्वेद। उसके बाद अथर्ववेद जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स रिलेटेड टू मेनली मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हाइम्स है ऋग्वेद के, वो रिसाइट किसने किए थे? हु वर दे रिसाइटेड बाय? तो दे वर रिसाइटेड बाय होत्री। उसके बाद गोपत ब्राह्मणा किससे एसोसिएटेड है? कौन से वेद से एसोसिएटेड है? तो गोपत ब्राह्मण एसोसिएटेड है विद अथर्ववेद। इसके अलावा मंडला कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम इन ऋग्वेद। वो कौन सा मंडल है जो सोम को डेडिकेटेड है इन ऋग्वेद? तो वो मंडल है हमारा 9th मंडल। ध्यान रखिएगा, 9th मंडल सोम की बात करता है और 10th मंडल बात करता है पुरुष सुक्ता की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपनिषद्स क्या होते हैं। तो उपनिषद्स आर द बुक्स ऑन फिलॉसफी। फिलॉसफी की बुक्स को उपनिषद्स में जनरली फिलॉसफी की बातें की गई हैं। उसके बाद फेमस डायलॉग बिटवीन निचिकेत एंड यम। निचिकेत और यम के बीच का जो फेमस डायलॉग है वो कहाँ मिलता है हमको? तो ये मिलता है हमको कठोपनिषद में। उसके बाद किंग अश्वपति जो उपनिषदक पीरियड के रूलर थे, वो कहाँ के रूलर थे एग्जैक्टली? तो वो रूलर थे केकेया के। उसके बाद वैदिक लिटरेचर को पढ़ने का करेक्ट ऑर्डर क्या है? हर वेद के एसोसिएटेड 4 पार्ट्स होते हैं, तो वो 4 पार्ट्स किस ऑर्डर में पढ़े जाते हैं? तो दे आर संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यकास एंड उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यकास एंड उपनिषद। उसके बाद मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है ऋग्वेद में? तो दैट इज सिंधु। उसके बाद कई और रिवर्स है, उनका मेंशन किया गया है, जैसे अस्किनी रिवर है जो इसका मेंशन किया गया, तो उसका आज का क्या नाम है? तो वो आज का नाम है उसका चेनाब। परुशनी रिवर जो मेंशन्ड है उसको आइडेंटिफाई किया गया एज रावी रिवर। सदानीरा एक रिवर का नाम है, उसको रिफर किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया एज मॉडर्न डे गंडक रिवर। और शुतुद्री रिवर को आइडेंटिफाई किया गया है एज मॉडर्न डे सतलज। उसके अलावा वैदिक डिएटी बिलीव्ड टू बी प्रीस्ट ऑफ गॉड। वो कौन सी वैदिक डिएटी थी जिसको बोला गया है कि वो प्रीस्ट ऑफ गॉड है? तो उनका नाम है बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं और टर्म निष्का के बारे में जानते हैं कि जो टर्म निष्का है वो क्या है। तो इट इज द नेम फॉर इनिशियली गोल्ड नेकलेस। इनिशियली ये गोल्ड नेकलेस को कहा जाता था निष्का, लेकिन बाद में ये गोल्ड कॉइन्स को भी कहा जाने लगा। ये नाम निष्का पहले गोल्ड नेकलेस का था, बाद में वो फिर गोल्ड कॉइन्स का भी पड़ गया। उसके अलावा बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो हमको मिली है मॉडर्न डे टर्की में, एंड इट इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी बीसी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मेंशंस 4 वैदिक गॉड्स। कौन से हैं वो? वो है इंद्र, वरुण, मित्र और निसत्य। इसके अलावा एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर इन पोस्ट वैदिक पीरियड क्या था? वो था अंग और मगध। अंग और मगध वाज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर इन पोस्ट वैदिक पीरियड। उसके अलावा जो वर्ड गोत्र है वो सबसे पहली बार कहां अकर हुआ था? तो वो अकर हुआ था इन ऋग्वेद। इसके अलावा बैटल ऑफ 10 किंग्स, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो किस रिवर के
किनारे लड़ी गई थी, तो दिस वाज रिवर परुष्णी। इसके अलावा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मेंशन्ड इन वैदिक एरा वाज, वैदिक एरा का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था, तो इट वाज डिसेंडेड मोनार्की। नेक्स्ट इज सभा और समिति, जो दो डॉटर्स हैं पशुपति की, ये कहां मेंशन्ड है, ये बात कहां मेंशन्ड है, तो ये बात मेंशन्ड है अथर्ववेद में। नाउ आयुर्वेद जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था कहां, तो इट वाज अपीयर्ड इन अथर्ववेद। उसके अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइम्स है वो किसको डिवोटेड है, तो इट इज डिवोटेड टू इंद्रा अबाउट 250 हाइम्स एंड इट इज फॉलोड बाय अग्नि बाय अराउंड 200 हाइम्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद में वॉर गॉड किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद में वॉर गॉड कहा गया है इंद्र को। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र भी लिया गया है फ्रॉम ऋग्वेद और इसको कंपोज किया था सेज विश्वामित्र ने। टोटल नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं, तो इट इज 18। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है फ्रॉम मुंडका उपनिषद। कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज क्लियरली पुट इन, वो कब हमें क्लियरली पता चलती है कि आई थी कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इट क्लियरली केम इन धर्मशास्त्र फेज। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद कौन सी है, ऋग्वेद की बेसिक स्क्रिप्ट कौन सी है, तो इट इज ब्रह्मी स्क्रिप्ट। टोटल नंबर ऑफ संस्कार कितने हैं, दे आर 16। एंड डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप कहां से आई थी, तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप आई थी तैत्तरीय ब्राह्मणा से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मुझे लगे कि आपके यूपी पीसीएसजे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आपका वैदिक कल्चर का टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगला नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और जब तक हम अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।